लाला नंद दुलाला सुंदर लाला सुंदर लाला नंद दुलाला भाल चंदन तिलक मनोहर भाल चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपालन में सुंदर लाला नंद दुलाला सिर पर चूड़ा नयन विशाल कुंद माला हिया पर डोले पहिरन पीत पटांबर बोले पहिरन पीत पटांबर बोले रुनु झुनु पुर चरणन में सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में सुंदर लाला नंद दुलाला कोई गावत पंचम तान बंसी पुकारे राधा नाम मंगल ताल मृदंगर ताल मंगल ताल मृदंगर ताल बजावत कोई अंगन में सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में सुंदर लाला नंद दुलाला राधा कृष्ण एक तनु होए निधुवन में जो रंग मचाए राधा कृष्ण एक तनु होए निधुवन में जो रंग मचाए विश्व रूप जो भगवान सोए लीला करत वृंदावन में सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में सुंदर लाला नंद दुलाला सुंदर लाला नंद दुलाला। अभी तुम्हारे देखते हम तुम लोग को देख पा रहे लेकिन तुम लोग मुझे नहीं देख पा रहे हो, क्या करो? क्या कर रहे आप? मुझे दिखाई पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहे माता पड़ रहा है जी सब नहीं दिखा रहे, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या करो उसके लिए? तो आप लोग उधर से कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं माता जी आप तो बोल नहीं। हो सकता है नेटवर्क थोड़ा पुअर है, तो आप बोलना शुरू कर नहीं दीजिए। वो है ना, अल्लाह मियाँ सबको देखे, अल्लाह माई को कोई ना देखे। अल्लाह माई सबको देखे, अल्लाह माई को कोई ना देखे, वही हाल है। चलिए अब शुरू कर देते हैं। जी कितने लोग हैं? ठीक है। हाँ माँ। वे नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या करे, बड़ा मुश्किल हो गया। ये बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा आ गया ना तो महाराज जी ये टैब जिसने दिया उनसे ही पूछ लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ वो दिल्ली वाले जो दिया है वो क्या नाम है उसका? नहीं कोई मतलब किसी को टेक्नीशियन को दिखाइए एक बार। नहीं मैं उनको बुलाऊंगी, वो एक है वो सब ठीक कर देते हैं, उनको बुला के दिखाऊंगी। अच्छा कोई बात है, सुनाई तो पड़ रहा है ना, तो बस छोड़ दीजिए। ये तो अच्छा आज हमारा टॉपिक है भव रोग वैद्य। अब भव रोग हम लोगों का तो ऐसे ही देखिए, कोई ना कोई खांसी जुकाम या कुछ भी होता है तो किसके पास दौड़ते हैं? डॉक्टर के पास दौड़ते हैं कि नहीं?
तब कुछ अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, खाने में कुछ नहीं अच्छा लगता है, कभी बुखार आता है, कभी पेट खराब होता है, कुछ न कुछ। हाँ, तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि लोगों का मुंह ही देखने से तो लगता है नहीं देखे तो अच्छा है, इतना खराब हो जाता है। वैसे ही हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, खुश रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ चल रहा है, लेकिन भंवर रोग जो है ये भयानक रोग है। ये भंवर रोग को दूर करने के लिए हमें किसको ढूंढना पड़ेगा? भंवर रोग वाले वैद्य को। उस वैद्य को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरल भी है। वही दूर कर सकता है। ये सांसारिक डॉक्टर जो है उसको तो नहीं दूर कर सकते हैं। उनको पाने के लिए हमें अनेक प्रयत्न करना पड़ता है, साधन भजन न जाने कितने चीज करने पड़ते हैं। लेकिन एक तरफ से सुगम भी है। वो कैसे है? अगर अंतर जो है, सरलता जिसकी है, कोई कुटिलता नहीं है, सरल मन के होते हैं, सच में सरल मन के होते हैं, उसको भगवान स्वयं आकर के दर्शन देते हैं। उसमें कोई दाग ही नहीं होता है। जैसे ठाकुर ने कहा था लाटू महाराज को, बेदाग साधु। आप लोगों ने देखा होगा वो जो लाई हुई जब भूनते हैं ना उसमें, तो फट फट आवाज होने लगती है। उसमें कोई एक लाई जो होता है बिना दाग के झट से ऊपर से नीचे आती है। अब कल्पना कीजिए कि उस गरम तख्त तवा में, कढ़ाई के अंदर ये बालू है और उसमें हम लोग तप्त हो रहे हैं और उछल रहे हैं। उसमें से कोई कोई उछल के नीचे चले आते हैं और उसमें थोड़ा भी दाग नहीं होता है, किसी तरह का दाग उसमें नहीं होता है। वो दाग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब दाग, उसमें कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, अब बदल दिखना, अब सुनाई पड़ रहा है? अब मुझे भी दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं, आप नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन सुनाई दे रहा है सब। হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ अभी দেখা अभी যাচ্ছে अभी দেখা देखिए। যাচ্ছে हाँ हाँ, अब अभी ठीक अभी है। अभी दिखाई पड़ी है, दिखाई पड़ी है। हाँ, अल्लाह हमारी सामने आ गई। बहुत अच्छी। तो ये जो है कितने मुश्किल से हमारी बात क्यों बुझ रही है, एक ही होती है। এটা আরেকটা চলছে। अच्छा, ওটা बंद कर। अब जब ये दिखाई पड़ने लगती है कितना सुंदर, ऐसे ही भगवान जो है, जो सरल होते हैं, उसी के, एक दरवाजा बंद करती, उसी के पास आते हैं। जैसे बेदाग साधु, उसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस संसार में हम सभी भूल रहे हैं। तीन तरह का दुख जो है, भयानक दुख है, भयानक दुख है, और उस दुख में सभी जकड़ रहे हैं। वो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तीन जो है ये दुख का कारण है। अब ये दुख का कारण कैसे है देखिए। आध्यात्मिक जो है ये तरह तरह का, जैसे रोग हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें आकर के शोक हुआ, ये शोक और दुख इसमें आकर के हम उसमें फंस जाते हैं। जब उसमें फंस जाते हैं तो हम भगवान को बुलाना भी भूल जाते हैं। ये रोग शोक लगा ही हुआ है, उससे हमें छुटकारा पाना है।
दूसरी तरफ देखते हैं आदि भौतिक। अब आदि भौतिक है, जैसे सांप काट दिया, कुछ जानवरों ने हमला कर दिया, कुछ भी हो गया, इससे भी हम दुखी हो जाते हैं। इसे भी कहते हैं हमारे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। हाँ, भगवान को बुला तो भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ये था, वो था, ये था, तमाम चीजें हम उसमें जकड़ जाते हैं। और आदि दैविक, आदि भौतिक। अब आदि भौतिक में क्या हुआ, कहीं दावा न लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में कभी कभी दावा न लग जाता, अपने आप घर्षण फ्रिक्शन से। जैसे पहले था हमारा, तो कैसे आग का कैसे पता लगाया, पत्थर से पत्थर घींच करके उस फ्रिक्शन से जल जाते हैं। वैसे ही अरुणी में, जंगल में जब ये सूख जाते हैं तो अपने आप ही एक दूसरे से ऐसे टक्कर लग जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ से उसमें आग निकल जाती है और उसमें जल जाते हैं। इसका एक उदाहरण देते हैं। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ, उस समय युद्ध जब खत्म हो गया, उस समय धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ने कहा अब इस संसार में नहीं रहना, हम लोगों को वानप्रस्थ में जाना है। और वानप्रस्थ में जाकर के देखिए कितने बड़े राजा थे वो, सब लोग आकर के उनकी सेवा करते थे। अब यही धृतराष्ट्र को पानी घड़ा में ले आना पड़ रहा है। ये लोग चूल्हा जला रही हैं, जंगल में से लकड़ियों को लेकर के बना रही हैं, लेकिन मन में थोड़ा भी दुख नहीं है, शांति है। एक सीख है इसमें। जब हम लोगों के इस तरीके से दुख या कुछ भी आ जाए, न तो अपने भाग्य को कोसना है और न तो भगवान को बोलना है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों दिया, तुम्हारी इच्छा है, ये मान लेना है और खुशी खुशी प्रसन्न चित्त से इसको मान लेना है। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, कितना आनंद है जीवन से, जीवन के बंधन को हम लोग काट रहे हैं, कितना आनंद है। अपने आप जल ले आ रहे हैं, लकड़ी ले आ रहे हैं इधर उधर से जो जंगल से मिल रहा है, कोई खाना बना रही, एक जून का ही खाना खा रहे, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले रहे, कीर्तन कर रहे, मन आनंद में। उस समय ऐसा दावा न लगा कि सारे के सारे एकदम भू भू करके जल रहे हैं। सब लोग साधारण उसमें सोच रहे हैं कि ये सारे जल के खाक हो जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इनका पूर्ण फल इतना था कि तीनों योग में बैठ गए और योगासन में बैठ करके अपनी आत्मा को निकाल के भगवान के पास। शरीर का बोध नहीं है, ये कोई साधारण सी चीज है। भवरोग वैद्य उनको पकड़ लिया है, उनको जब पकड़ लिया है, उन्होंने भी उनको पकड़ा है और उनका कुछ भी नहीं हुआ। योग में तीनों ने अपने प्राण त्याग दिया और ईश्वर के पास चले। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने भगवान को पकड़ा और भगवान ने भी उनको पकड़ा। जब तक नहीं सारे मन के पाप धुल जाते हैं और भगवान में एकाकार नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें नहीं मिल सकता है। ये स्वयं अपने मन को विश्लेषण करके प्रत्येक दिन जब ध्यान करके, भगवान तुम क्या कर रहे हो, मेरा जीवन तो चला जा रहा है और कुछ ही दिन है और या कुछ ही साल है, क्या करूं मैं, इतने जिंदगी बीत गई, तुमको नहीं मिला, अब क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि जब मन के हम, ये भवरोग है क्या और भवरोग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, वैसे ही
हमारे जन्म जन्मांतर के चक्र में दीमक लगा हुआ है, इसीलिए हमारा भाव रोग है, उसको छुड़ाना है। और छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है? कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो शांति और सुख चाहता है, क्योंकि हम सभी उसी ब्रह्म से आए हैं, जहाँ केवल हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव को जब उसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से समाधि में चले गए, क्या आनंद, क्या शांति, उसमें से अपने को छुड़ा के नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा अपने अंदर क्या रखा है, थोड़ी सी इच्छा रखी है कि अब पानी पिएंगे, भक्तों से मिलेंगे, ये इच्छा उन्होंने रख दिया। चलिए वो अपने मन को खींच के ला रहे हैं इस धरती में, नहीं तो नहीं ला पाते। तो ये क्या है, हम वहीं से आ रहे हैं हम लोग भी, लेकिन जन्म जन्मांतर से इतने ज्यादा उसमें लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर जमा हुआ है कि अब छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस युग में ठाकुर वहां स्वामी जी आकर के बता दिए हैं, निराश मत हो, निराश मत हो, उनकी कृपा होगी तो पल भर में तो मुक्त हो जाएंगे। माँ ने साफ बोल दिया, मन में निर्वासना हो जाए। एक शब्द अगर उसको हम मन में जोड़ लेते हैं, जैसे ही अपने मन की इच्छा आती है, माँ ने कहा निर्वासना होना चाहिए। ठाकुर ने यहाँ तक भी बोल दिया है कि देखो थोड़ी बहुत जो इच्छा होती है तुमको रसगुल्ला खाने की या उधर जाने की, इधर थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन बड़ी बड़ी जो इधर हम घूम के आए हैं, फिर तुम उसी में पड़ गए, फिर तुम उसी कामना भावना में रहोगे, फिर तुम उसी विश्राम में जाओगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। मन को शासन करो, नहीं जाना है उस तरफ। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये कितने गंदे रास्ते पर ले जा रहे हैं, हमें सीधे रास्ते पर जाना है। तो ये जो सुख और शांति चाहते हैं, इसमें गीता में कितना सुंदर बताते हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरत भारत। विहाय कामान, विहाय मतलब त्याग दो ये कामना वासना। पुमान सरत निष्प्रिय, निष्प्रिय कोई स्पृहा नहीं है। वही एक बात माँ की, माँ शारदा की, क्या निष्काम, कोई भी वासना नहीं, बिना वासना के। तो कितनी वही चीज गीता में बता रहे हैं, विहाय कामान, सब कामान को त्याग दो, सब कामना वासना को त्याग दो, और पुमान सरत निष्प्रिय, तुम निष्प्रिय होकर के विचरण करो। निर्मम निरहंकार शांति नदी, निर्मम, निर्मम हो। निर्मम मतलब कोई ममता नहीं। ममता दया में बहुत अंतर है, ठाकुर ने बहुत सुंदर बताया। दया आ गई, हमने गरीबों की सेवा कर दी, लेकिन ममता जो है वो जकड़ लेती है, वो जन्म जन्मांतर चलती है। ठाकुर ने कितना सुंदर दिखाया। एक दिन पंचवटी में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि संसार कैसा है। माँ काली आई और उनको दिखाया, प्रसव किया, बड़ा किया, फिर निकल गई, खुद ही निकल गई। जहां से हमारी उत्पत्ति हो रही है वही पार रहे हैं, वही निकल रहे हैं। तो हम उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न कैसे होते हैं? कामना वासना से ही तो वही बता रहे हैं, निर्मम निरहंकार, निर्मम हो, निष्ठुर हो। इस मामले में हम दैनिक जीवन में हम निष्ठुर कैसे हो? मैंने बताया नहीं, अपने मन को समझाना है कि मन तुम उन इच्छाओं में मत जाओ, क्योंकि तुमने देख लिया है इसमें कितना दुख है। सुख शुरू में लगता है, लेकिन बाद में दुख का इतना ढेर आ जाता है,
तो उसको लांग कर हम जा नहीं सकते हैं और उसमें फंसे रहते हैं और वो चक्र चलता है। उस चक्र को हमें तोड़ना है। इसलिए ठाकुर माँ ने बोला सभी कामनाओं को किया। ठाकुर ने कहा सरल मन है, सरल जो सरल होता है उसको भगवान मिलता है। सरलता होने से ही मन के अंदर कोई अंकट बंकट नहीं रहता। इसीलिए साधना करना है, प्रार्थना करनी है कि भगवान वो अंकट बंकट मेरा काट दो। फिर मेरा अहंकार, अहंकार नहीं, बहुतों में इतना अहंकार होता है कि मैं बहुत जप कर रहा हूँ, बहुत बहुत आध्यात्मिक हूँ। ये है कहाँ है आप? जो आध्यात्मिक होते हैं ना वो हल्का होता है, वो भारी नहीं होता है। अहंकार से भारी होकर के नीचे चले जाते हैं। न जाने कितने तरह का अहंकार है। यौवन का अहंकार है, रूप का अहंकार है, धन दौलत का अहंकार है, विद्या का अहंकार है। हे भगवान, सब धूल में मिल जाएगा। उसमें कहते गजधन गोधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, धूल समान होंगे। जब मृत्यु आएगी अंत समय में तो क्या यही सब करोगे? ठाकुर कितना अच्छा मणि मल्लिक से पूछ रहे हैं, तुम जो बता रहे हो कि हम स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे, अस्पताल करेंगे, जब भगवान सामने आएंगे तो तुम क्या कहोगे? स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे, ये सब बोलोगे या तुम्हें चाहिए बोलोगे? अंत समय पता नहीं किस समय आ जाता है, इसलिए हर समय तैयार रहना चाहिए मृत्यु के लिए। और भगवान तुम ही मेरा हाथ पकड़ो। उसी दिन हम एक तस्वीर में देख रहे थे, उसमें नीचे लिखा हुआ है, माँ स्वयं बता रही है कि देखो कभी भी दुख में पड़ो कुछ भी पर ये सोचते रहना कि मेरे साथ माँ है। बहुत गहरा, बहुत गहरा इसका मतलब है। हम लोग केवल एक में पढ़ लेते हैं, माँ कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ, लेकिन किस तरीके से अभी दिखाया ना ठाकुर ने, उन्होंने प्रसव किया, उन्होंने बड़ा किया, वही निकल गई है। तो उनसे तो चिपके हुए हैं माँ के साथ। उसको हमको क्या करना है? साधना के द्वारा माँ से बोलना है, माँ सत्य तुम अपना रूप दिखाओ और मेरा हाथ पकड़ो, मैं अनुभव कर सकूं, मैं देख सकूं, मैं मुझमें इतनी शक्ति तो तुम स्वयं आकर के मेरा हाथ पकड़ो, कम से कम देख देख तो लूं कि तुम कौन हो। केवल बोलने से तो नहीं होता है, और ये कैसे होगा? साधना के द्वारा। ज्यादा कुछ करने की नहीं जरूरत है, सरल मन होकर के, और सरल होकर के साथ में समस्त वासनाओं को त्यागना। अब हम ये देखते हैं कि अब बिना कार्य के नहीं रह सकते हैं इस युग में, तो इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा? कर्म फल भी त्याग दो, कर्म फल भी त्याग दो। ध्यानात कर्म फल, ध्यान से ऊंचा है कर्म, कर्म से ऊंचा है त्याग। वो कर्म फल जो है, किसी को दान दे रहे हैं, माँ किसी को कुछ दान दे रही है तो कह रही है इस दान का फल भी तुम्हारा है, मेरा नहीं है। क्योंकि दान देने से कुछ न कुछ काम होता है, कुछ न कुछ उसका फल होता है। चाहे हम एक पैसा भी दे दे और 10 लाख भी दे दे और सामान भी दे दे, लेकिन उसका पुण्य का फल होता है। वो भी कांटा है, सोने का कांटा है। तो हमको न तो सोने का कांटा चाहिए और न कांटा ही चाहिए, न लोहे का, पीतल का, चांदी का, कुछ भी कांटा नहीं चाहिए। भगवान हम जो दान दे रहे हैं, तुमने मुझे दिया है, वो दान का फल तुम्हारे में ही समर्पण कर दो। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखते हैं, अभी देखिए ये 23 तारीख जो है अक्षय तृतीया है, उसमें कुछ न कुछ दान देना चाहिए। घर के सामने से अगर दिखा रही है उसको 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए भी दे दो। एक घड़ा जल लेकर के किसी को पानी पिला दो, पुण्य है। लेकिन वो पुण्य का अपने मन में ही सोचो, हे भगवान वो पुण्य का फल तुम्हें में ही समर्पण करना है।
पुण्य का फल मेरे पास रहा, और पाप करने से हमेशा डरते रहो, तो फिर तुम क्या हो जाते, तुम्हें सरलता है। ऊपर से बोलने से नहीं, अंदर ही अंदर हम इस काम को करते चले, तो देखना मन कितना सरल होता है, और उसमें हमारा मन बहुत ही अच्छा है। अब ये कहते हैं हमें मानसिक सुख चाहिए, ये शारीरिक और मानसिक। मानसिक सुख में एक जगह बहुत सुंदर बताते हैं कि धैर्य जो है तुम्हारा पिता है, क्षमा जो है तुम्हारी माता है। देखिए ख्याल कीजिए, धैर्य, किसी चीज में धैर्य रखने, साधना जो कर रहे हैं धैर्य रखना चाहिए, और क्षमा जो है वो माता है। फिर कहते हैं शांति गृहिणी है। अगर गृहिणी हर समय चिल्लाए और कुछ करे तो घर में शांति रहती है, घर में आग लग जाती है। आज चुटपन में मैंने एक तस्वीर देखा था, एक आदमी बाहर है, तो उसके दोस्त पूछ रहे आप बाहर क्यों खड़े रहे हैं, देखो ना आग कितनी निकल रही है घर से, क्यों क्या हुआ, आग लग गई है क्या? नहीं, गृहिणी गुस्सा हो गई तो उसको आग लग गई है। तो गृहिणी जो है वो शांति, दया बहन है, पुत्र जो है सत्य, पुत्र सत्य है, और मन संयम भाई है। कितना सुंदर बता रही है। पिता कौन है? पिता है हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। धैर्य, हमें धैर्य के साथ क्या करना चाहिए? धैर्य के साथ साधना करना चाहिए। नहीं हो रहा, इतने दिन तक 20 साल हो गया, हमने क्या किया, दीक्षा लिया, बाबा 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 करते जा रहे, कुछ नहीं हुआ। अरे मन से क्या किया? मन से भी तो करना चाहिए ना। कह रहे हैं कि एक एक मंत्र जुड़ा हुआ है, नाम नामी अभेद है, उसमें हमें धैर्य से लेना चाहिए। क्षमा, अगर कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें क्या करना है? भगवान से, माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ क्षमा कर दो। घर में इतनी हलचल मची है कि हम सच में जप भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से खड़े खड़े कर लिया, शाम को खड़े खड़े बैठने का भी मौका नहीं मिला। माँ क्षमा कर, हम क्षमा कर दो। फिर ये कहते हैं गृहिणी जो है उसको शांत होना चाहिए। हम स्वयं गृहिणी है, अभी तो ये शरीर जो है, ये शरीर तो एक घर की तरह है ना, इसका मालिक कौन है? गृहिणी तो हम ही है। अगर हम ही हलचल मचाए अपने अंदर, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो हमारे अंदर हलचल मच रही, हम ही गृहिणी है। हमें हलचल नहीं मचानी, पहले ही बता दे रहे हैं, हमें ही धैर्य रखना, हमें ही क्षमा रखना। अगर कोई गलती करता है तो एकदम डंडा लेकर के हम उठ गए, उसको मार डालो, मार, क्षमा, क्षमा कर, धैर्य रखो, क्षमा कर दो, और खुद ही दया, माँ से बोलनी है, ठाकुर से बोलनी है, प्रभु दया करके मुझे दर्शन दो, दया करके मुझे इतनी शक्ति दो, तुम्हारे को बुलाने की हमें क्षमता दो, और साथ ही साथ मन भी दो। अगर मन नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारा मन है उधर संसार की तरफ इधर उधर घूमने का, आज यहाँ दौड़ रहे हैं, पहाड़ में देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, कल उधर जा रहे हैं देख रहे हैं, दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक जगह बैठ करके मन को शांत करके धैर्य रख के कुछ दिन तक तो बुलाए देखे, माँ तुम दया करो इसको, हमें शक्ति दो, हमें बुलाने की ताकत दो, बुलाने का मन दो मुझे। ये सब अपने ही अंदर है। मन संयम करो भाई, तू संयम रखो,
अगर संयम नहीं रहेगा, अभी आज ये खाने की इच्छा, कल वो खाने की इच्छा, कल उधर जाने की इच्छा है, संयम रखो हर चीज में। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये संयम रखने से हम आगे बढ़ सकते हैं। साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम भवरोग वैद्य को पकड़ सकते हैं। ये भवरोग वैद्य घूम रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, वो लालटेन लेकर के, ये लेकर के अपने पेशेंट को देखते रहते हैं। ऐसे भगवान भी लालटेन लेकर के और जा करके देख रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, कौन चाह रहा है मुझे। सच में कौन चाह रहा है, देख रहे, कोई भी नहीं चाह रहा है। ठाकुर एक चितपुर में जा रहे थे, इतने दुखी हुए, देखा कि मकान दुकान है और दुकान के नीचे ताव खाने की तरह बना हुआ है, वहां उनका परिवार है, उसी में रह रहे हैं, उसी में आनंद कर रहे हैं। इतने दुखी हुए कि भगवान कैसे हैं। लेकिन ठाकुर की जो दृष्टि पड़ी, कभी न कभी उसका मंगल होता। अवतार पुरुष जब आते हैं तो उनकी दृष्टि भी थोड़ी सी पड़ती है, तो दृष्टि से ही उनका मंगल हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हम सुख और शांति कैसे प्राप्त करें। तो ये तो बोल ही दिया कि निर्मम निरअहंकार शांति अधिगच्छति, तभी उसको शांति मिलती है। फिर क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, जिसके मन में शांति है उसके मन में सुख भी है, और जिसके मन में सुख है उसके मन में शांति भी है। गीता में फिर कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसमें बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं, सोचने समझने की शक्ति नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम चैनलाइज नहीं कर रहे, हम उसको दूसरी तरफ घुमा दे रहे हैं। नास्ति युक्त, बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, न चायुक्त से भावना, न चायुक्त से युक्त नहीं हो रहे हैं भगवान के साथ, अपने प्रज्ञा को उसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं भगवान के साथ, अपने बुद्धि को भगवान के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, अपने बुद्धि को दूसरी जगह लगा रहे हैं। वो बुद्धि बुद्धि नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है, वही बुद्धि है जो भगवान के साथ मिल करके बता रहे हैं, भगवान तुमने मुझे बुद्धि दी है तुमको बुलाने के लिए, न कि हमें सांसारिकता में बांटने के लिए, या अपने आप को स्वयं को समझाना। और कितना सुंदर फिर बोल रहे हैं, न चा भवत शांति अशांतस्य कुतः सुख, जिसमें ईश्वर की भावना नहीं है उसमें सुख कहाँ है। अपने बुद्धि को भगवान से जोड़ नहीं रहे हैं, अपने भगवान के साथ हमारा जुड़ा हुआ नहीं है, उस बुद्धि को, उस प्रज्ञा को हम सांसारिकता से जब जोड़ रहे हैं, तो हमारी क्या है, अशांत मन हो जा रहा है, और अशांत मन से कहाँ सुख मिलेगा। जैसे घी में घी डालना होता है, वैसे ही सांसारिकता में हम पड़ जाते हैं तो घी में घी डालना ही होता है, और उसमें हमें सुख नहीं होता। तो सुख फिर कैसे मिलेगा। गीता में और भी सुंदर बताते हैं, इतना सुंदर बता रहे हैं कि उसको पढ़ के चिंता करके आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। पहले बोलते हैं, ये जानना उचित है कि सुख कैसे मिलेगा, सुख हमें कैसे मिलेगा। यदग्रे विषमिव परिणामे मितो तत्सुखम सात्विकम। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, यह तदग्रे विषमिव, शुरू में हमें जहर जैसा लगता है, विष जैसा लगता है, लेकिन बाद में वही अमृत लगता है। जब शुरू शुरू में दीक्षा लेते हैं, कुछ
तो लगता है बाबा कितने कितने देर तक कर, सब पूछते हैं कितना 108 बार जप करके खत्म हो जाएगा? हाँ बाबा 108 बार ही जप करके सुबह शाम करके खत्म करना। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ाने लगते हैं ना, तब अगर भगवान में रुचि होती है तो देखिएगा तो लगता है थोड़ा और करे, थोड़ा और करे, थोड़ा और करे। तो ऐसे करने से क्या होता है, भगवान के प्रति हमारी इच्छा बढ़ जाती है, उसमें एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है। अंत में शुरू में वो क्या लगता है, विषम विभव, बाद में वो अमृत जैसा लगता है। फिर कहते हैं विषयेंद्रिय संयोगात यदग्रेणितोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम। कभी कभी ऐसा होता है शुरू शुरू में वो अच्छा भी लगता है, खराब भी लगता है, लेकिन अंत में भी उसका राजसिक होता है। अब राजसिक कैसे, बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत ही बढ़ चढ़ करके, जैसे आज दीक्षा लिया, हमारा दीक्षा का दिन है, सबको खिलाया, ये किया, सब कुछ किया, और बहुत अच्छी तरह हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं राजसिक तरीके से। लेकिन उसमें भी क्या है, अंत में उसको थक जाते हैं, वो शांति, वो सुख नहीं मिलता जो पहले वाले में मिलता है। शुरू में हमको बहुत खराब लगता है, हमको लगता है कि हम समय इतना बर्बाद कर रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़े, लेकिन वही बाद में धीरे धीरे समाधि में भी चले जाते हैं। ठाकुर ने करके दिखाया, उससे वो समाधि में चले जा रहे हैं। वो भी तो मनुष्य ही थे ना, मनुष्य का रूप धारण करके ही तो आए थे ना। यद्यपि उनके अंदर दैवी शक्ति थी, जिसके कारण कि वो चले जा रहे हैं जब समाधि में, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी देखिए दिखा दे रहे हैं। शुरू में तुम्हें विषम लगेगा, लेकिन अंत में तुम्हें वही अच्छा लगेगा कि हाँ यही अच्छा है। ऐसे ही अगर राजसिक होते हैं तो बहुत ज्यादा हलचल मचा के ये करके, बहुत लोग होते हैं ना, सोने का माला, एक एक सोने सोने का वो होता है, ठाकुर बता रहे हैं ना, एक एक रुद्राक्ष, एक एक सोने का माला। अरे बाबा रे, सोने का देखो, उसका माला क्या है, एक एक दाना सोने का है, एक एक दाना रुद्राक्ष का है। अरे ठाकुर रुद्राक्ष सोना थोड़ा देखते हैं, मन का मन 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 कितना दिया है। जिसका मन उसके अंदर है, पवित्र है, सरल है, वही कर सकता है, अन्यथा नहीं। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या कहते हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहरमात्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम। एक होता है वो तामसिक होता है, उसमें हमेशा ही निद्रा है, आलस्य है, उससे वो भगवान अभी अभी और सोना है, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। सूर्य उगने के पहले उठना चाहिए, तो वो सूर्य उगने के 4 घंटा बाद उठ रहा है। अब देखिए हम रात में बहुत जगे हैं, इसलिए 4 घंटा बाद उठ रहे हैं। एक बार उसमें बिलून बट रहे हैं, रात 2 बजे तक सब कीर्तन उर्तन हुआ, सब सोने को चले गए। तो फिर कह रहे हैं कि अरे फिर सुबह इतनी जल्दी 4 बजे कैसे उठना है। स्वामी जी उठते उठते 2 बजे सुबह, तो क्या हुआ, क्या हुआ, 4 बजे क्यों नहीं उठता है। स्वामी जी जो घंटा बजाने के लिए आए थे, वो डर रहा था, तो उसने कहा मैं खड़ा हूँ, तुम बजाओ। देखो घंटा बजाया, सब का किसने घंटा बजाया, किसने घंटा बजाया, तो 2 बजे सोए हुए हैं, 2:30 बजे तो नींद आई है, 4 बजे कैसे उठे। स्वामी जी सामने खड़े, हे चुप चुप, संभाल। क्या है, मन की कितनी इच्छा है। मन में अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये इस समय से इस समय हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय निकाल लेते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ही मैंने बताया 3 चीजें जो है। हम ये देखते जब अवतार पुरुष आते हैं तो आनंद में रहते हैं, उनका बच्चों का जैसे स्वभाव रहता है, और फिर वो सदा आनंद में रहते हैं, उनमें कोई भी क्लेश या कोई भी दाग नहीं है। अब यहाँ पर हमें बोलते हैं कि त्याग कर,
स्वामी जी ने कहा कर्म करो लेकिन कर्म फल का त्याग कर दो। इसमें बोल रहे हैं ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञाना ध्यानम विशिष्यति ध्याना कर्म फल त्याग त्याग शांति अनंत। हम ये देखते हैं, देखिए शिव जी त्याग की प्रतिमूर्ति है। कुछ भी नहीं है, बम्बोला राख लगाए, क्या त्याग, क्या शांति, कुछ भी नहीं है वो है कुछ, सब चीज का त्याग, सब चीज का त्याग कर दिया उन्होंने। और उस त्याग में जो शांति है, हम श्री राम कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, त्यागीश्वर, त्यागी के ईश्वर है। हमें इस चीज को समझना होगा, ये त्यागी के ईश्वर क्या, त्यागी के ईश्वर को हमें समझना है, जिसके अंदर सच में समस्त चीजों का त्याग करना है। अब इसमें एक बता रही हूँ, माँ के पास ठाकुर पूछ रहे हैं, वो तो सर्व त्यागी है, कुछ भी दे दो। ठाकुर थोड़ा सा वो मसाला खाते थे, तो उन्होंने क्या किया, माँ ने कहा कि देखो रोज खाते हैं, थोड़ा सा पोटली बना के दे दे हाथ में। ठाकुर हाथ में इतने त्यागी है, देखिए लेके जा रहे हैं और जाते जाते माँ देख रही हैं, एक में से देखते देखते देख रही हैं, अपने कमरे में नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, माँ एक क्या মা মিউট হয়ে গেছেন। ওই ওই একদম লেফট হ্যান্ড কর্নারে দেখুন মাইকের মতন একটা সাইন আছে, ওটার মধ্যে ওই মাউস আছে কি আঙ্গুল দিয়ে, মা ওই ওখানে হাত দিন, আপনার সামনে হাত দিন নিচে। হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেছে, এই তো হয়ে গেল না, হ্যাঁ এবার দেখা হ্যাঁ, খুব যাচ্ছে। ভালো। হ্যাঁ अच्छा, বাস, ভালো হয়েছে। ये कितना लिंक छूट जाता बाबा, बहुत कोई अब नया चीज निकालो एक बार जगह हो जाए। ये सरलता नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बात। अब चलो क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलना है। तब इसमें बता रहे हैं, वो शिव जी है त्याग और वैराग्य, जहाँ त्याग है वहां वैराग्य है। वैराग्य में क्या शांति है और क्या सुख है, एक बार करके देखिए। मन में तय है, ऊपर आप जो भी कीजिए, मन में ऐसा वैराग्य लाइए, ऐसा त्याग लाइए कि देखिएगा वो आनंद जो है प्रस्फुटित हो जाएंगे, लगेगा उस आनंद, वो त्याग में सब कुछ मिल जाता है। धन दौलत दो तरह का है, भगवान की ईश्वर का ऐश्वर्य जो है, बाहर का ईश्वर है, अंदर का ईश्वर। ठाकुर स्वामी जी बोलते हैं, अरे तू क्यों रो रहा है, तो तू उसी आनंद का भागीदार है, आनंद का भागीदार तुम हो, उसे तुम्हें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये चीज हम भूल जाते हैं, हम उसी आनंद के भागीदार हैं, हमें सब कुछ मिलेगा, हम उस आनंद को छोड़ करके ये ले रहे हैं। अब उसमें हमें कैसे कैसे हमें उसके अंदर मतलब आग्रह होगी। ठाकुर कितना सुंदर बता रहे हैं, एक चोर है और बगल वाले में कमरे में सोने का तार रखा हुआ है, उसको पता है, वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा, किसी न किसी तरीके से उसको पाने की कोशिश करे। वैसे ही हमें देखना है, हमारे अंदर वो कितना सोना दाना, कितना ऐश्वर्य भरा पड़ा है, हम उसको छोड़ करके बाहर के ईश्वर को ले रहे हैं। वो ऐश्वर्य क्षणिक है, जैसे मरुभूमि में जाइए, लग रहा सब कुछ है, कुछ नहीं, कोई मरुभूमि की तरह है।
हम जितना ही पकड़ रहे हैं हाथ से फिसल के चला जा रहा है, लेकिन हम जितने ही अंदर की तरफ जा रहे हैं हाथ में आ रहा है। हम अनुभव करें, भगवान तुम हमें अनुभव कराओ, देखिए कितना आनंद मिलेगा। एक दिन रोज जब करते करते किसी दिन ऐसा खट से लग जाता है तो बड़ा आनंद होता है। वो आनंद तब होगा जब हम अंदर से सभी वासनाओं को हटाएं। अब ये नहीं है, ठाकुर कितना सुंदर बता रहे हैं। एक जनी उसकी औरत बोल रही है तुम कुछ भी त्याग नहीं कर रहे हो, वो देखो कितना त्याग कर रहे हैं, आज तेल नहीं लगा रहा, कल वो नहीं लगा, तो अरे त्याग कहीं ऐसे होता है, देख मैं त्याग कर रहा हूं। उसी वक्त गमछा दिया और निकल गया। जब अंदर तीव्र वैराग्य आता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो तीव्र वैराग्य लाने की, वो तीव्र वैराग्य क्या है? संसार से विरक्ति और भगवान से जुड़ना। उस वैराग्य का मतलब क्या है? संसार से विरक्ति और भगवान से जुड़ना। तो भगवान को जुड़ने के लिए, वो भवरोग वैद्य को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी है। बताया ना, वो दर दर जा रहे हैं और लालटेन लेके जा रहे हैं। और कितना सुंदर बोल रहे हैं ना सर्जन साहब, वो लालटेन जरा अपने मुंह में डालो तब तो पहचानेंगे। भगवान तुम मुझे धराओ, तुम पकड़ाओ तब तो पहचानेंगे। तुम लालटेन लिए चले जा रहे हो, तुम्हारा मुंह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यही साधना है, इसी साधना से हम आगे जा सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि इसमें आपको दो, मन के अंदर वो इच्छाएं जो है, देखिए एक ध्रुव की कहानी है और एक पिपलाद की कहानी है। ध्रुव को बहुत ही धक्का लगा था ना, बहुत छोटा बच्चा था, बाबू अपने पिता के गोद में बैठने नहीं दिया, लेकिन मन में उसकी क्या इच्छा थी कि भगवान को बुला करके हम भी ऐसा राज्य करें। और पिपलाद जो था, ये भी, इन्होंने भी तपस्या की, भगवान उनके सामने आए, लेकिन जब भगवान जब सामने आते हैं तब सब कुछ भूल जाते। उन्होंने क्या, शुरू में ध्रुव ने भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो वो बीज रखा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें राज्य मिलेगा, लेकिन तुम जो सारा मन मुझे दे रहे हो, इसलिए तुम हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव तारा बन के रहो। और इधर एक पिपलाद जो है, दधीची का लड़का, वृत्तासुर जो था ना, वो भयानक भयानक दुष्ट आदमी थे। अब ये बता रहे भगवान की शक्ति जो है, देखिए सत शक्ति असत शक्ति। अगर असत शक्ति को सांसारिकता को लेते हैं तो रावण, कंस, वृत्तासुर कितने हैं। अभी तो इस कल परसों एक रावण जैसा मारा गया, दिखाई दिया, छोड़ दीजिए, ये सब रावण ही, रावण के ही वंश के ही। अब यहाँ पर बता रहे हैं उनका क्या कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। लेकिन जो सतपथ में चले जा रहे हैं उनका नाम है। अब ये पिपलाद जो है, उसके मन में भी आया वृत्तासुर को मारने के लिए। सब इतना दुष्ट था, इतना बलशाली बन गया कि स्वर्ग में अपना राज्य कर दिया, सभी देवताओं को भगा दिया। अब देवता लोग आ करके सब नारायण के पास गए। नारायण ने कहा दधीची के पास तो इतना पवित्र, इतना सरल है कि उसकी एक एक हड्डी से जैसे ओम निकल, इतनी तपस्या, उनकी हड्डियों से अगर तुम वेपन बनाते हो, औजार बनाते हो, उस औजार से वृत्तासुर मरेगा। ये जाते दधीची के पास प्रार्थना करते। दधीची ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे अगर इतना हड्डियों का काम आ जाए तो ले लो। उन्होंने अपनी हड्डियों को, मरने से ही तो होगा, अपने हड्डियों को दे दिया, उससे हुआ। लेकिन उनका छोटा लड़का जो था पिपलाद, और उनकी माँ का नाम था वसस्सा, जब उन्होंने ये सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। वही तो बच्चा ही था, बोले पिताजी कैसे हो? तो नहीं, ये बहुत गलत काम किया है। अब उन्होंने शंकर जी की
आराधना की और कहा कि शंकर जी बताइए कि जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है उन सबको मार दो। वो तो देवता है, वो कल्याण का नहीं, देवता भी नहीं चाहिए, संसार भी नहीं चाहिए, सबको मार डाल। अब बच्चा है ना, उसके पिताजी को मार डाला। तो उन्होंने कहा कि आप अपने तीसरी आंख खोल दीजिए और उस आंख से सबको जला दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, पहले मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय में वही मतलब तीसरी आंख वाली जो जलने वाली है वो ज्वाला तुमको दे रहा हूं, तुम जरा अनुभव करो। तब उन्होंने वो ज्वाला उनके अंदर दिया। त्रिनयन वो तपस्या करने लगे। वो तपस्या करते करते फिर क्या हुआ, उसका हाथ पैर जलने लगा, दिल जलने लगा। फिर उन्हें बहुत ही आर्तनाद किया, हे शिव जी आ जाइए, ये क्या हो रहा है? मैंने तो उन लोगों को मारने के लिए बोला था, आप तो मुझे ही मार रहे हैं। मैंने तो देवता तो देवताओं लोगों को मार देने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये तो हो जाने दीजिए। तो मैंने उन लोगों को मारने के लिए बोला था और आप बड़े अच्छे हैं, आप मुझे ही मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा जहां से शुरू होता है वहीं पर फिर अंत होता है। देखो तुम्हारे दोनों हाथ जो है इंद्र के हैं, आंख जो है अग्नि है, नाक जो है वो और भी देवता है। एक एक हमारे इंद्रिय जो है एक एक अधिष्ठात्री, एक एक देवता के ही समान है। तो उसको अगर हम नष्ट कर देंगे तो हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने उनको समझाया कि इस तरीके से मन के अंदर जो है भावना रखने से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, ये भावना छोड़ दो। तब उनको समझ में आया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपने अंदर इस तरीके से अगर भावना रखते हैं, हम किस भावना से भगवान को बुलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा धन दौलत हो जाए, हमारा घर हो जाए, हमारा ये फलाना ढवाका सब दे देते हैं, लेकिन असली चीज नहीं। फिर जन्म फिर रहना कुछ नहीं, जिसका जो कर्म है वही तो हमें मुक्ति दो। जिसके प्रति ठाकुर माँ ने बोल दिया, जिनके प्रति जो कर्तव्य है उसको किए जाओ, उसको छोड़ो नहीं, लेकिन मन के अंदर निर्वासना हो जाए। माँ मुझे निर्वासना कर दो, माँ मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कर सकूं और तुम्हें पहचान सकूं और तुम मेरा हाथ पकड़ो। ये पूरा संसार जो है ये शक्ति से ही चल रहा है। वो शक्ति क्या है? वही माँ। इसीलिए माँ बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ। वो शक्ति सबके साथ है, चाहे हम अनुभव करें या नहीं करें, वो पकड़े हुए हैं। इसलिए कह रहे जो ईश्वर को बहुत बुलाते हैं उनमें भगवान आ जाते हैं, उनकी सत्ता आ जाती है, चाहे वो पहचाने और नहीं पहचाने, अव्यक्त रूप से आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, माँ जब बाजार में रहती थी तो रोज गंगा स्नान करने जाती थी। गंगा के घाट पर एक ब्राह्मण बैठ करके रोज चंडी पाठ करते थे। वो कह रहे हैं सौम्य सौम्य कराशीष सौम्य बृहस्पति सुंदरी परापराणाम त्वमेव परमेश्वर। माँ उस समय जा रही थी और उनके चंडी पाठ को सुन करके दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद। उसे क्या पता लगा? उसे नहीं पता लगा। वो इतना तन्मय होकर के पढ़ रहे थे। ये कहते हैं एकाग्रचित होकर के पढ़ने से, साधना करने से हमें शांति मिलती है। हम बोल रहे हैं कि हमें शांति कैसे मिलेगी? जहाँ शांति है वही सुख है। तो ये शांति जो है ये एकाग्रता से मिलती है। इस एकाग्रता के द्वारा ही हम अपने मन को भगवान के साथ एक रूप बना लेते हैं और एक रूप बना करके तब उनको प्राप्त करते हैं। अब ये जो रोज पढ़ती थी
और रोज पढ़ने से क्या हुआ, माँ रोज ही जा रही थी, लेकिन उस दिन अचानक उनकी कृपा उनके ऊपर है, माँ की दया हो गई उनके ऊपर, क्योंकि ये कुछ भी चाह नहीं रहे थे, उनको आनंद आ रहा था पढ़ने में, इसलिए वो चाह रहे। उस पढ़ने में इतना एकाग्र हो गए, इतना इमर्स हो गए, इतने लगन हो गई कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं पता। इस एकाग्रता से ही भगवान मिलते हैं। तो माँ ने जब देखा कि ये हमारा बच्चा जो है कितने मन से हमें बुला रहा है, चंडी कौन है, वही तो माँ है, मेरी आराधना कर रहा है और मुझे बोल रहा है सौम्य सौम्य तरा शेष सौम्य व्यस अति सुंदरी परा अपराणाम विद्या तुम्हें वह परमेश्वर, तुम ही वही परमेश्वरी हो, तुम ही वही माँ हो, तुम ही जगत जननी हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही सब शक्ति से चलाने वाली हो। तब माँ उनके ऊपर कितना आशीर्वाद दी उसे नहीं पता है। तो इस तरीके से हम जब करते हैं तो अव्यक्त रूप से उनका आशीर्वाद हम लोगों के सिर पर है। और ये जो कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे, शक्ति जो है, शक्ति के जरिए ये संसार चल रहा है, चाहे कोई असत शक्ति चाहे सत शक्ति चाहे, उस असत शक्ति शक्ति सब दोनों के साथ है। हम ये नहीं कहेंगे कि माँ तुम मेरी सौतेली हो इसलिए तुम्हारा नहीं हो, नहीं, माँ सौतेली नहीं है, कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्मांतर की माँ हूँ, मैं असली हूँ, मैं बोल चाल की भाषा में तुमने बोल दिया जब पातानु माँ बंगला में बोलते हैं, वो माँ मैं नहीं हूँ, मैं सत्य सत्य की माँ हूँ। जब सत्य है ये हमारी माँ है तो मुझे पकड़ो, मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो, मुझे पहचानने की उसमें धैर्य दो और तुम्हें हम पहचान सकूं और तुम मेरा हाथ, मैं अगर हाथ पकड़ती हूँ तो नहीं। जैसे देखिए ठाकुर कह रहे एक व्यवधान रह जाता है, लालटेन में जल रही है लेकिन व्यवधान क्या है, चिमनी कांच, हमें दिखाई पड़ रहा है, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको साफ दिखाई पड़ रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे, वो व्यवधान है, उस व्यवधान को भी तोड़ना है, वो भी एक माया है, वो भी एक बंधन है, वो भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं, उस माया को भी हमें काटना है। ये शरीर से भी अपने मन को उठाना है। इस शरीर में, शरीर एक खांचा है उसमें भगवान बैठा दिया है, तो शरीर में भी मेरी आसक्ति न रहे, शरीर के प्रति भी हमारी कोई भी आसक्ति नहीं, वो कांच का व्यवधान है, उसे भी दूर करना है। तो कथा में हमें छोटी छोटी चीजों को इतने सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, अगर हम उसकी अपने मन के अंदर ये विवेचना करें तो हम कितने अच्छी तरह पहुंच सकते हैं। तो आज के विषय में केवल इतना ही बोलना है कि भव रोग वैद्य को हमें ढूंढना है, और वो ढूंढना कैसे है, हमें धैर्य के साथ साधन करना है, माँ से बोलना है माँ दया करो, हमारे अंदर जो संयम बनाए रखो, हम संयम का बांध मेरा न टूटे, तुम मेरी सहायक बन जाओ, और सहायक बन के सत्य में तुम जो सत्य बोलते हो हमारी माँ हो वो मुझे दिखाओ, तभी तो हम तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारे में कोई भी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की, एक कदम भी हम बढ़ नहीं सकते हैं जब तक नहीं माँ की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी। इसलिए बोल रहे हैं कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, और साधना के लिए ये प्रार्थना करनी है जो कर सकूं, ये जीवन को सफल बनाओ। मनुष्य जीवन जो है बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, दिन गवाया खाए के, रात गवाया सोए के, जीवन मोल अनमोल है सो कौड़ी बदले जाए।
वो ना हो। कौड़ी बदले हम जीवन को न दें। जब इतना हमें अच्छा जीवन मिला है तो उसको हमें काम में लगाना है और भवरोग वैद्य को पकड़ना है कि हमारा ये रोग तुम दूर कर दो। तरह तरह का रोग है हमारा, हम रोग को दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम जैसे वैद्य को, डॉक्टर को बुला रहे हैं, तुम हमें दवाई दो और ठीक कर दो। तुमसे यही बस प्रार्थना। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अब दूसरा क्लास हमें